हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 1992 के जमाने की, जब एक सुपर ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी जिसने हिलाकर रख दिया था इंडिया का इतिहास। नाम था खुदा गवाह। शुरुआत होती है अफगानिस्तान के एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक इलाके से, जहाँ रहता है एक बहादुर और ईमानदार पठान बादशाह खान, जिसका किरदार निभाया था सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने। बादशाह खान सिर्फ एक नाम नहीं, एक इज्जत है। उसकी जिंदगी का एक ही असूल है, वादा निभाना, चाहे जान चली जाए। एक दिन बादशाह खान इंडिया आता है और वहां मिलता है एक खूबसूरत लड़की से, बेनजीर, जिसका रोल निभाया है श्री देवी ने। दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार होता जाता है, लेकिन बेनजीर एक शर्त रखती है, जब तक तुम मेरे बाप के कातिल को सजा नहीं दिलाते, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। बादशाह खान के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं, इज्जत का सवाल बन जाता है। वो वापस अफगानिस्तान आता जाता है और अपनी जान जोखिम में डालकर असली कातिल को पकड़ लेता है। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लाती है। जब बादशाह खान कातिल को लेकर इंडिया आता है तो उसे धोखा मिलता है और वो खुद जेल चला जाता है। सालों तक इधर बेनजीर उसके इंतजार करती रहती है। वक्त गुजरता है और उनकी एक बेटी होती है। सालों बाद जब बादशाह खान जेल से बाहर आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। उसकी बेटी जवान हो चुकी होती है और कहानी एक नए जनरेशन में एंटर करती है। यहाँ एंट्री होती है यंग पुलिस ऑफिसर की, जो सच और इंसाफ के लिए लड़ता है। कहानी अब सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि बदला, सच और वफादारी की बन जाती है। क्लाइमैक्स में सच सामने आता है, धोखा किसने दिया और किसने अपनी वफादारी निभाई। बादशाह खान अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेता है, जहां इज्जत और सच समर होता है। बादशाह खान ने कभी झूठ नहीं बोला और ना कभी अपना वादा तोड़ा। इसमें कहानी उस आदमी की दिखाई जाती है जो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। उसकी इज्जत, उसका वादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए दुनिया उसे कहती है खुदा गवाह, खुदा गवाह, खुदा गवाह। बादशाह खान की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि एक दस्तूर की कहानी है, जहां दोस्ती, मोहब्बत और वफादारी सब कुछ से ऊपर होती है। अफगानिस्तान की पठानों में पाला बड़ा बादशाह खान बचपन से ही सीखता है कि पठान अपनी ज़बान का पक्का होता है। इसलिए जब वो बेनजीर से वादा करता है तो उसके लिए वो वादा उसकी जिंदगी बन जाता है। जेल के अंधेरों में गुजरे हुए साल उसके जिस्म को कमजोर कर देते हैं, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूट पाते। हर दिन हर रात उसे सिर्फ एक चीज जिंदा रखती है, अपनी मोहब्बत और अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद। दूसरी तरफ उसकी बेटी अपने बाप के बिना बड़ी होती है, लेकिन उसकी कहानियां में बादशाह खान एक हीरो बनकर जीता है। जब सच सामने आता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि पूरी कहानी का नजरिया बदल जाता है। आखिर में बादशाह खान ये साबित कर देता है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन एक सच्चा इंसान कभी अपनी जुबान नहीं भूलता, और इसी सच और वफादारी की वजह से उसका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है, खुदा गवाह। कहानी के इस मोड़ पर जज्बात अपने पीक पर होते हैं। बादशाह खान के लिए हर रिश्ते की एक कीमत है और वो कीमत है सच और वफादारी। जब वो अपनी बेटी के को देखता है तो उसे सिर्फ अपना खोया हुआ वक्त याद नहीं आता, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का एहसास
होता है। दुनिया के लिए बादशाह खान एक सख्त और डरावना आदमी है, हो सकता है, लेकिन अंदर से वो एक नरम दिल इंसान है जो सिर्फ अपने लोगों की हिफाजत चाहता है। उसका हर फैसला दिल और ज़मीर के बीच की लड़ाई होता है। इसकी कहानी में दोस्ती भी अपनी एक अलग अहमियत रखती है। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में काम आता है, और बादशाह खान की जिंदगी में ये रिश्ता भी एक स्ट्रांग पिलर बन कर उभरता है। जैसे जैसे कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है, हर नजर खुलता है और हर किरदार का असली चेहरा सामने आता है, और फिर आता है वो लम्हा जहां फैसला सिर्फ जीत या हार का नहीं बल्कि इज्जत और सच का होता है। और इस फैसले के साथ बादशाह खान एक मिसाल बन जाता है, एक ऐसी मिसाल जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। खुदा गवाह अपने टाइम की सबसे ग्रैंड और एक्सपेंसिव बॉलीवुड फिल्म में से एक मानी जाती है। इस फिल्म का एस्टिमेट बजट लगभग 12 करोड़ के आसपास था, जो 90s के हिसाब से काफी बड़ा अमाउंट था। अफगानिस्तान जैसे रियल लोकेशन पर शूटिंग करना, लार्ज स्केल एक्शन सीन्स और ग्रैंड सेट डिजाइन ने इस फिल्म को विजुअली बहुत रिच बनाया। इस फिल्म में 2 करोड़ रुपीस अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग के लिए थे। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने इंडिया और ओवरसीज मिलाकर 30 करोड़ के आस पास कलेक्शन किया, जो उस टाइम के हिसाब से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। ये फिल्म कमर्शियल हिट साबित हुई और ऑडियंस ने इसे काफी पसंद किया। फिल्म के सबसे बड़ी स्ट्रेंगर थी अमिताभ बच्चन की पावरफुल परफॉर्मेंस, जिन्हें बादशाह खान के किरदार को एक लेजेंड बना दिया। साथ ही श्रीदेवी ने अपने डबल रोल फिल्म में इमोशन और डेप्थ ऐड की। इस फिल्म का कल्चरल इम्पैक्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा, खासकर अफगानिस्तान में जहां इसे बहुत इज्जत दी गई। कहते हैं कि वहाँ के लोग आज भी इस फिल्म को एक स्पेशल जगह देते हैं। ओवरऑल खुदा गवाह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एपिक सागा है, जिसमें प्यार, वफादारी और इज्जत की कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इस मूवी में डैनी डेंजगोपा ने भी अमिताभ बच्चन के दोस्त का रोल निभाया है। आखिर में खुदा गवाह सिर्फ एक लव स्टोरी या एक्शन फिल्म बनकर नहीं रहती, ये एक एहसास बन जाती है। बादशाह खान का किरदार हमें ये सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ तलवार या ताकत में नहीं होती बल्कि अपने वादे को निभाने में होती है। अमिताभ बच्चन ने इसे रोल में जो शान, जो गहराई और जो ईमानदारी दिखाई है वो आज भी अनमैचड लगती है। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनका प्रेजेंस हर सीन को यादगार बना देता है। वही श्रीदेवी अपनी ग्रेस और इमोशनल परफॉर्मेंस से कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। फिल्म का असली मैसेज सिंपल लेकिन पावरफुल है। इंसान की पहचान उसके वादों से होती है। चाहे वक्त बदल जाए, हालात बदल जाए, लेकिन जो इंसान अपनी जुबान का पक्का होता है वो कभी हार नहीं सकता। इसलिए खुदा गवाह आज भी एक टाइमलेस क्लासिकल है, एक ऐसी कहानी जो हर जनरेशन को इंस्पायर करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली एक और जबरदस्त मूवी रंगीन के साथ। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए इस मूवी को आपने कितनी बार देखा और आपका कौन सा कैरेक्टर फेवरेट है, कौन सा एक्टर आपका फेवरेट है। बात करें तो अमिताभ की है निराली,
पर्सनालिटी है जिसे ऑल इंडिया रेडियोस की ऑडिशन में रिजेक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम, और जब मूवी में एंट्री मिली तो उसकी फर्स्ट मूवी थी हिंदुस्तान की कसम, जिसमें घोंगे का रोल किया था। यानी अमिताभ की आवाज़ को किसी ने पसंद नहीं किया था, लेकिन जब उनकी आवाज़ ऑडियंस के सामने आई तो ऑडियंस ने उसे बहुत लव किया। अगर बात करें अमिताभ की किसी भी मूवी की तो सारी मूवीज में उसकी आवाज़ को पसंद किया जाता है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कमेंट जरूर करें। कमेंट में बताएं आप किस कंट्री किस स्टेट से हैं और आपका फेवरेट एक्टर कौन है। मैं उसी एक्टर पे अगला वीडियो बनाऊंगा जिसे आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।